स्वामी जी, जिन नौजवानों के लिए आप पावर योगा बता रहे थे, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। उनके पास योगा से बचने के 1000 बहाने हैं। वो कहते हैं लाख तरह की बहानेबाजियां करते हैं, और सबसे बड़ी तो ये कि सारे जमाने का बोझ अपने कंधों पे लिए टहलते हैं वो, और कहते हैं इतना सारा टेंशन है, स्ट्रेस है, कहाँ से वक्त निकालें। और तो स्वामी जी, ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस ये सबसे बड़ा विलन है बीपी के लिए, तो ऐसे में क्या उपाय है जिससे कि स्ट्रेस और टेंशन से पहले लोगों को राहत मिले और उसके बाद फिर बीपी की लाखों करोड़ रुपए का ब्रांड चलाते हैं जी, लाखों करोड़ों लोगों को आरोग्य देते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक काम करते हैं, घर परिवार की नहीं सारे संसार की हमने जिम्मेदारी ले रखी कि सारे संसार को स्वस्थ बनाएंगे, और इस सब को करते हुए निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जीवन जीने का सलीका आना चाहिए, इसलिए तो कहते हैं वे ऑफ लाइफ है योग। तो जो ऐसे निर्भर रहेंगे सब कुछ करते हुए भी करता मार्केटिंग की दुनिया में सेल की तो बड़ी टेंशन होती है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। सब कुछ करने का ज्ञान, प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य भगवान दे रहा है। मस्त रहो, अपना काम कर दो, अपना कर्तव्य पूरा करो। तो ऐसे जो योगाभ्यास करेंगे उनके जीवन में फिर बीपी से लेकर के कोई भी रोग और नैराश्य कुंठा नहीं आ सकती मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी सारी फ्रंट पर आप लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उसके बावजूद हर तरह के स्ट्रेस से फ्री हैं। ये सबके लिए एक मिसाल भी है। एक और अपडेट हम जरा युद्ध के मैदान से दे दें दर्शकों को। अभी आप बता ही रहे थे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सेना के साथ नागरिकों को भी लड़ने के लिए सड़कों पर उतार दिया है। और अभी अभी यूक्रेन से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के 1 लाख लोगों ने टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में शांति प्रस्ताव को इस कदम से भी एक धक्का लग सकता है। कभी भी भीड़ से युद्ध नहीं लड़ा जाता। एक बम फोड़ देगा पुतिन, सारा यूक्रेन धरा का धरा रह जाएगा। भीड़ से युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। ताकत आजकल बहुत दूसरे रूप ले चुकी है। अब आप ह्यूमन पावर से नहीं लड़ सकते युद्ध। अब शांति, 1 लाख लोग उपवास पर बैठ जाते, 1 लाख अहिंसा। अब ताकत के सामने आप कहाँ, जिसके पास हजारों एटम बम है उसके सामने आप 1 लाख नागरिकों को उतार करके क्या करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है ज़ेलेंस्की दुनिया का सबसे मूर्ख शासक साबित होगा। इतने लोगों को उपवास करा देता, महात्मा गांधी को पढ़ लेता तो थोड़ी बात बन जाती। लेकिन स्वामी जी, आप तो दुनिया भर में जाकर के योग करवाते हैं, उपाय तो उपचार मेरी जानकारी नहीं है, लोग भी मेरा ख्याल है जानना चाहते होंगे, कभी आपका उस तरफ जाना हुआ, रूस की तरफ, यूक्रेन की तरफ? अजरबैजान तक तो गया था मैं, अभी मॉस्को का मेरा प्रोग्राम था, रसिया में भी जाने का था। बाकी तो मैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर के पूरे यूरोप में, अमेरिका में, सारे अफ्रीकन कंट्रीज में, चाइना में, जापान में, दुबई में, मिडिल ईस्ट में, सब जगह जा चुका हूँ। अब मुझे लगता है मुझे एक बार तो ये यूक्रेन में, फिर रसिया में, और उसके बाद में वो उत्तर कोरिया में किम जोंग को योग सिखाने जाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है स्वामी जी, और अगर आप पहले हो आए होते तो शायद ये वाला युद्ध भी नहीं होता, क्योंकि लोगों का बीपी वगैरह नॉर्मल रहता योग कर करके। और आपको ज्योत्सना और मीनाक्षी को भी साथ में लेके जाऊंगा। मैं तो तैयार हूँ स्वामी जी चलने के लिए। अगला खतरा अभी तो पुतिन तो कम से कम पुतिन तो को भी तो फिर समझाया जा सकता है, उसको तो समझाने का काम उसका भगवान ही कर सकता है, और भगवान से जोड़ने का काम जो है उसकी अंतरात्मा से जोड़ने का काम योग करता है। इसलिए कोई कुछ भी हो संसार में, यह हंसी मजाक की बात नहीं है जी जी, ये सीरियस बात भी है कि योग से ही समाधान होगा, युद्ध से समाधान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, शांति से समाधान होगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक बार और स्वामी जी, चूंकि अच्छी खबर है, एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूं। अच्छी खबर यह है कि 210 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक खास विमान अभी अभी हिंडन एयरबेस पहुंचा है। ये फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से भारत आई है। मतलब ये कि भारतीयों को लेकर के लगातार वहां से विमान भारत लौट रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो वहां के अलग अलग शहरों में फंसे थे उनको वहां से निकाला जा रहा है। 2500 बच्चे आज में पहुंचने वाले हैं हिंदुस्तान, अपने घर, अपने वतन की जमीन पर। 17,000 बच्चे पहले आ चुके हैं, 2,500 और आने वाले हैं।
फिर एक रशिया के रास्ते भी विमान आएगा, उसमें भी बच्चे जो कीव में, खार्किव में, सुमा में फंसे हुए हैं वो आएंगे। तो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत ये रेस्क्यू मिशन बहुत तेजी से आगे चल रहा है। सुमी जो है वो जरूर एक परेशानी की जगह बनी हुई है, भारत सरकार के लिए चिंता की बात है, क्योंकि वहां पर हालात थोड़े परेशान करने वाले, लेकिन हालात धीरे धीरे किस तरीके से संभाले जाने वो भी हम बखूबी जानते हैं। अच्छा स्वामी जी, चलिए इनसे ये तो एक अच्छी खबर थी और इससे बीपी भी नॉर्मल होगा उन तमाम परिवारों का जिनके बच्चे आज लौट आए हैं। जिनके नहीं लौटे वो भी लौटेंगे। स्वामी जी, हाई बीपी किडनी के लिए भी बहुत परेशानी पैदा करता है, तो ऐसे में किडनी को भी सेहतमंद रखने के कुछ उपाय बता दीजिए। तो देखो, ये रुद्राक्ष की माला, ये चंदन का लेप और ये मोती की भी माला पहनते हैं, स्फटिक की भी माला पहनते हैं। हम ये कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं किसी न मत पंथ का, न किसी जो है हम अपने पतंजलि के प्रोडक्ट का, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि ये भी उपाय बड़े महत्वपूर्ण हैं। किडनी की वजह से भी बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने से किडनी खराब भी होती है। तो किडनी को ठीक रखने के लिए एक तो पॉइंट दबाएं, गोखरू का पानी पिए। गोखरू धनिया दोनों का पानी पी करके जयश्री ने 14 से अपना अमेरिका में ही बीपी क्रिएटिनिन 1 कर लिया, 14 से 1। ये लगातार 1-2 महीने किया। अब ये बात तो छोटी सी है, लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा है। ये ऐसे गोखरू का पानी पिए, वृक्कदोषर वटी और चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी बड़े जबरदस्त लाभ करते हैं इसमें। जौ का ही पानी पीना, जौ का आटा खाना, जौ का दलिया खाना, जौ की राबड़ी बना के खा लेना। अभी सर्दी में गर्मी में बताने वाले, बड़ी ठंडक देती है, उससे नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है। जिनको अनिद्रा की बीमारी होती है उनको जो कि राबड़ी खानी चाहिए, उनको प्याज खाना चाहिए, इससे बीपी ठीक होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है। उनको जो है अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पीना चाहिए, इससे बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। और ये जबरदस्त पॉइंट है। अच्छा स्वामी जी, देखिए दोनों हाथों में और फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, मंडूक आसन या योग मुद्रासन कर लेते हैं। ये वित्तीय साल खत्म हो रहा है और ऐसे में जब बोर्ड रूम की मीटिंग होती है, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं बड़े बड़े कारोबारी बिजनेसमैन, तो बहुत सारी टेंशन उनको भी होती है, बहुत सा बीपी उनका बढ़ा होता है। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्या इस तरह की मीटिंग में आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है? मेरा बीपी नॉर्मल से भी नीचे रहता है, 70-110 रहता है। और मेरी हार्ट बीट जो है 50 से 60 के बीच में रहती है। माने एकदम जिसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉर्मल, ऐसे रहना चाहिए आदमी को। ये तो जादू है स्वामी जी, और ये जादू जो है अब घर घर पहुंचा रहे हैं सब एकदम। मेरा वेट पिछले 30 सालों से ऐसे का ऐसा है। ये कमाल है। बायोलॉजिकल एज 25-30 साल की है, चाहे हो गया हूं 55 का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।